Dear students, today we shall complete part 1 of Glimpses of India, chapter 7 Glimpses of India from First Flight book, and we shall complete part 1st Baker from Goa. Baker from Goa, as you know, we eat some bakery items in our city: biscuit, pizzas and bones, जिसे आप डबल रोटी भी कहते हैं, pastries, soft bread, sweet bread. So these were made by bakers. Today we shall see in this chapter baker from Goa. A baker from Goa. तो जो बेकर का काम है दैट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोवा. वो गोवा से ही स्टार्ट हुआ था. सबसे पहले इसका जो ट्रेडिशन है. इन दिस पार्ट वी शैल सी pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर, परंपरागत जो विलेज बेकर था गोवा का, उसका पेन पोर्ट्रेट का मतलब करेक्टर. व्हाट टाइप ऑफ पर्सन दैट वाज, व्हाट वाज हिज इनकम, हाउ ही वाज सेलिंग हिज प्रोडक्ट्स in the village, and what was his importance in a society. These 4 things we shall see here. Let us see. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Here the narrator says that कि our elders, हमारे जो पूर्वज थे, वो किस चीज़ को याद करते थे. रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली. रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट. थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, बड़े शौक़ से पास्ट की बातों को याद करना. तो हमारे एल्डर्स किसको याद करते थे? गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज़ को. द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड. पोर्टुगीज़ का मतलब पुर्तगाल के लोग, जो पुर्तगाली थे. गोवा के जो लोग हैं जो सी कोस्ट के आसपास रहते थे, उनको पुर्तगाली कहते थे. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड. दोज ईटर्स ऑफ लोव माइट हैव वैनिश्ड, कि जो लोव्स को खाने वाले लोग थे वो शायद अब नहीं रहे. बट वैनिश का मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले लोग अभी भी हैं. मतलब उनके जो पूर्वज है वो चले गए, आगे उनकी जो जनरेशन है वो आज भी प्रेजेंट है. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स. आज भी हमारे बीच मिक्सर्स हैं जो मैदे, जो फ्लोर को जो है वो मिक्स करते हैं. द मोल्डर्स, जो सांचे हैं जिसके अंदर बिस्किट, पेस्ट्री के अलग अलग डिज़ाइन बनते हैं. एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो लोव्स को, ब्रेड लोव को, उसको बेक करते हैं, सेकते हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. वो बहुत प्राचीन फर्नेसेस. फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियाँ, जिसके अंदर जो ब्रेड लोव्स की सिकाई होती है, वो आज भी मौजूद है. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. जो फायर है उन भट्टियों में आज भी ख़त्म नहीं हुई है, आज भी वो बुझी नहीं है. मतलब वो प्रोफेशन जो है आज भी वो चल रहा है लगातार. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ मतलब जिनका साउंड है, जैसे मॉर्निंग में जब वो आते थे गांव के अंदर, तो वो क्या करते थे. लेट अस सी. द थर्ड एंड जिंगल द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. ये जो उनका साउंड था, थर्ड जिंगल साउंड, द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. उनके पास एक बैम्बू स्टिक होती थी, बैम्बू. हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग. हेराल्डिंग का मतलब अनाउंसिंग. जैसे मॉर्निंग में स्ट्रीट में आना, तो दे वर अनाउंसिंग इन द स्ट्रीट्स, हॉकिंग फॉर देयर प्रोडक्ट्स.
कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी कुछ जगह पर इन बेकर्स की आवाज़ सुबह सुबह सुनने को मिल जाती है। मे बी फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। उनके फादर जो हैं, फोर फादर, वो आज जिंदा नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, देयर सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो बेकर्स हैं वो इनको जो है क्या माना गया है, पैडर। क्या माना गया है, पैडर। आज भी इन्हें पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। ऑथर बताता है कि जो जब हम छोटे थे तो उस समय जो बेकर्स थे वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। ये एक पेन पोर्ट्रेट बनता जा रहा है बेकर्स का। आप लिखेंगे कैरेक्टर स्केच कि वो कितनी बार आया करता था, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। Once when he set out in a morning on his sailing ground, and then again when he returned after emptying his huge basket. सबसे पहले तो मॉर्निंग में अपना राउंड लगा के जाता था, ओके, और उसके बाद जो है when he was returning emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. The writer tells us that when they were sleeping, at that time we were getting wake up after listening the sound of jingle bamboo, and then we were rushing towards him to meet him, to greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? ऐसा क्यों था? क्या was it for the love of the loaf? क्या ब्रेड लोफ को हम प्यार करते थे, वो हमें अच्छे लगते इसलिए? नॉट एट ऑल, ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं था। तो फिर क्या रीज़न था? द लोव्स वर बोट बाय सम पास्किन और बास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। लोव्स जो हैं वो हमारे घर के जो मेंबर्स थे वो ले लेते थे, इनका नाम क्या था, पास्किन और बास्टिन, ओके। दे वर टेकिंग what we longed for, those bread bangles which we chose carefully. हमें क्या चीज़ अच्छी लगती थी, ब्रेड बैंगल्स। क्या चीज़ अच्छी लगती थी, ब्रेड बैंगल्स। वो हमें ब्रेड बैंगल्स जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती थी। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार बहुत अच्छा स्वीट ब्रेड होता था। नेक्स्ट है, The baker made his musical entry on the scene with the zang zang sound of his specially made bamboo staff. अब आता है कि वो बेकर्स की एंट्री कैसे होती थी, कौन से साउंड के साथ एंट्री होती थी, जैंग जैंग साउंड के साथ। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से जो है बास्केट सिर पे होती थी और दूसरे हाथ से जो है वो बैंग द बैम्बू स्टिक जो है वो मारते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले वो क्या करते थे, गुड मॉर्निंग कहते थे, ग्रीट द लेडी विद द गुड मॉर्निंग। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, उसके बाद जो है वो किस पे रखते थे, वर्टिकल बैम्बू पे अपनी स्टिक जो है वो रखते थे। And then we kids would be pushed aside with a mild rebuke. rebuke का मीनिंग क्या होता है, rebuke का मीनिंग होता है डांटना। हमें जो है डांट के साथ पीछे कर दिया जाता था। And the loaves would be delivered to the servant, और loaves किसको दिए जाते थे, सर्वेंट को। But we would not give up, लेकिन हम जो है वो हार नहीं मानते थे। We would climb a bench of the parapet and peep into the basket somehow. Peep का मीनिंग क्या होता है, झांकना। Peep का मीनिंग क्या होता है, झांकना। हम झांकते थे ऊपर से चढ़ के, पैरापेट एक स्टूल होता था उसके ऊपर चढ़कर। I can still recall the typical fragrance of those loaves
आज भी मुझे उन लोव्स की जो है फ्रेगरेंस याद आती है, फ्रेगरेंस वो कभी मैं भूला नहीं। लोव्स फॉर द एल्डर्स, लोव्स किनके लिए होते थे? एल्डर्स के लिए। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बैंगल्स किनके लिए होती थी? चिल्ड्रन के लिए। ये आपने याद रखना है। लोव्स किनके लिए? जो लोव्स होते थे वो किनके लिए होते थे? एल्डर्स के लिए। और जो बैंगल्स होती थी वो किनके लिए होती थी? चिल्ड्रन के लिए। देन वी डिडंट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली। एंड वाई शुड वी? उस समय ब्रश वगैरह नहीं करते थे, और क्यों करते? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन टेंशन ले सुबह उठ के मैंगो लीफ के पत्ते तोड़ो और ब्रश करो? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? और ज़रूरत भी क्या थी? The narrator says that the tiger never brushed his teeth. टाइगर जो शेर जो है, वो चीता जो है, वो कभी अपने दांत ब्रश नहीं करता। Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. सब कुछ क्लीन हो जाता था किससे? हॉट टी से। किससे हो जाता था क्लीन? हॉट टी से सब कुछ क्लीन हो जाता था। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब आए हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो गोवन बेकर है उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी सोसाइटी के अंदर। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। ये आपने याद रखना है। बोल क्या होता है? जस्ट एज ए पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इज चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे एक पार्टी है आप दे रहे हो, उसमें क्या है कि बिना ब्रेड के जो उसकी जो है चार्म नहीं रहती थी। आजकल जो स्वीट डिश हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, विंटर में कुछ गर्म चीज़ें होती हैं, समर के अंदर ठंडी चीज़ें होती हैं, स्वीट्स। तो उस समय क्या चलता था? ये ब्रेड, स्वीट ब्रेड्स। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। लेडी ऑफ द हाउस क्या बनाया करती थी? सैंडविच। ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटी की जो एंगेजमेंट पे क्या बनाती थी? सैंडविच। उसके बाद आता है केक्स एंड बोलिन हैज़। केक्स एंड बोलिन हैज़ आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस। जब क्रिसमस होता था तो उसमें केक और बोलिन हैज़ बनते थे, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो आपने देखा एंगेजमेंट पर क्या है? जब एंगेजमेंट होती है लड़की की तो क्या होता था वहाँ पे? सैंडविच। और मैरिज में क्या होते थे? बोल्स। ठीक है। और क्रिसमस पे क्या होते थे? केक्स एंड बोलिन हैज़। केक्स एंड बोलिन हैज़। ये आपने दो, ये केक होते थे और एक बोलिन हैज़ होते थे। ये आपने याद रखना। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. Essential मतलब ज़रूरी। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. अब बहुत इम्पोर्टेंट आएगा ड्रेस के बारे में, ये आपने याद रखना है कि बेकर्स जो हैं उस समय जो ड्रेस डाला करते थे वो क्या होता था? नॉन एज कबई। उसको हम कबई कहते थे। और दैट वाज वेरी पेक्यूलियर ड्रेस। पेक्यूलियर का मतलब स्ट्रेंज, बहुत ही पेक्यूलियर स्ट्रेंज ड्रेस थी। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। ड्रेस कैसी होती थी देखें ज़रा। इट वाज ए लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज़। हमारे नीज़ जो घुटने हैं, लॉन्ग फ्रॉक होती थी और घुटनों तक जाती थी। लॉन्ग फ्रॉक होती, घुटनों तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट। अब नरेटर हमें ये बताता है कि मैं बचपन में बेकर्स एट द टाइम दे वर वेयरिंग शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। मतलब ये लेंथ है, ओके, ओके, ये बेल्ट है। तो कहते हैं कि उस समय जो लोग थे वो किस तरह की ड्रेस डालते थे? शॉर्टर देन फुल लेंथ। ये फुल लेंथ है आपकी, इस वजह शॉर्टर। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। हाफ पैंट यहाँ निक्कर बनती है आपकी।
इससे लॉन्ग और लॉन्ग से शॉर्ट, तो आपकी क्या बन गई, जिसको आप कैप्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप्री जिसे आप बोलते हैं, तो ये आपकी कैप्री बन गई यहाँ तक, ठीक है। इस तरह की वो पैंट डाला करते थे। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स अ कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडल। आजकल भी अगर कोई इस तरह की पैंट डालता है घुटनों से नीचे तक की, उसको हम क्या कहते हैं, पैडल। ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडल। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स। अब आएगी कि वो बेकर है वो अपने बिल कैसे इकट्ठा करता था, इनकम। द बेकर यूजली collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. पेंसिल में लिखते थे। Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. Starved का मतलब होता है कभी भूखे नहीं मरे वो। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique, fat, plump का मतलब क्या होता है, fat, pleasantly happy, was an open testimony, proof, testimony का मतलब क्या होता है, proof, एक proof है किस चीज़ का, कि they were happy. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. आज अगर जिसकी अपीयरेंस जो है जैक फ्रूट की तरह लगती है, जैक फ्रूट क्या होता है, बहुत बड़ा फ्रूट होता है, अगर उसकी तरह लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेकर। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जैक फ्रूट जो है इंडिया का सबसे बड़ा फल होता है, मतलब जो मोटा हट्टा कट्टा ताज़ा लग रहा है, तो उसको हम ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, बेकर के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा। प्रैक्टिस स्केच आपने पढ़ा, किस तरह का बेकर था गोवा के अंदर, और आजकल भी वो प्रोफेशन चल रहा है। सो द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओरल कॉम्प्रीहेंशंस। ओरल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आपने करने हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस मच, एंड दीज क्वेश्चंस आल्सो अप टू सेकंड। दिस यू मे डू इन योर बुक, ये बुक में हो जाएगा आपका क्वेश्चन, और second question you will do in your notebook. I hope you understood this chapter. Read this chapter and complete its question answers. Thank you. Have a nice day.